बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान और रात के इस पहर क्योंकि अभी अभी DGISPR की मीडिया कॉन्फ्रेंस ब्रिगेडियर अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है ख़त्म हुई, जिसमें एयरफोर्स के हमारे एडमिरल एयरफोर्स के भी लोग मौजूद थे और हमारी बहरिया के लोग भी मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ब्रीफिंग थी। और इसमें यह भी बताया गया कि जो इंडियन पायलट गिरफ्तार हुई उसका क्या बना उसके बाद। ये एक अहम खबर है जो कि निकल कर आई है कि इंडियन पायलट जो आई थी, जिसके बारे में बहुत सारी खबरें और बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस आ रही थी, उसका क्या बना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज एक और नई बात कंफर्म हुई है और ये कि पाकिस्तान ने S-400 की एक नहीं दो बैटरीज उड़ाई हैं। जी हाँ, हम तो एक ही समझते रहे, हम यही समझते रहे कि शायद आदमपुर वाली जो बैटरी थी वो उड़ाई गई, जिसमें 1.5 बिलियन डॉलर भारत का डूब गया। लेकिन एक और बैटरी का इंकशाफ आज हुआ और वो थी पूंछ के इलाके में, जो कि हमारी एयरफोर्स ने बड़े जो है आला तरीके के साथ उसको उस बैटरी को भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और ये S-400 आप समझ जाएं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने इलाके में 300 किलोमीटर तक कोई जहाज और कोई मिसाइल जो है उसको आने नहीं देता। इंटरसेप्टर है, इसके अंदर मिसाइल्स होते हैं और 65 के करीब एक बैटरी में मिसाइल्स हैं और प्राइस इसकी 1.4 है। लेकिन असल इसकी चीज वो रडार है जिसको जैम कर लिया गया। ये एक नई टेक्नोलॉजी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ तो कमाल बोले और उन्होंने ये बात कही कि हमने अभी सब कुछ नहीं दिखाया, अभी तो हमने सिर्फ कुछ हिस्सा दिखाया है पाकिस्तान के डिफेंस का। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि कौम जिस तरह से साथ खड़ी हुई, नौजवान जिस तरह से बाहर निकल कर आए और फ्रंट लाइन पर उन्होंने अपना किरदार अदा किया, ये एक ज़बरदस्त चीज़ थी। और पूरी कौम, तमाम सियासतदान, तमाम सियासी पार्टियों, उन्होंने कहा कोई इसमें मैं इस वक्त तकसीम नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और ख़ास कर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो बर वक्त फैसले किए, और आसिम मुनीर जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो फैसले किए उसके तहत ही हमें ये कामयाबी मिली, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो कि तादाद में हमसे कई गुना बड़ा है। फिर उन्होंने एक और चीज़ का भी आज इंकशाफ किया और वो इंकशाफ मैं आपको पहले बताया। उन्होंने कहा 26 इलाकों में हमने स्ट्राइक्स की और ये 26 के 26 इलाके भारत ने माने। उन्होंने भारतीय जो आर्मी मीडिया कॉन्फ्रेंस है जो आज हुई थी, उसकी भी उन्होंने क्लिप चलाए, जिसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि 26 इलाकों में पाकिस्तान ने स्ट्राइक की और एक के बाद एक मिसाइल गिरता चला जा रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी। बहुत सारे इलाके हैं, मैं अगर सबके नाम लेना शुरू करूं तो बहुत सारे, सूरत है, सूरतगढ़ है, उड़ी है, दिल्ली है, दिल्ली पे भी स्ट्राइक की हमने, पूंछ है, आदमपुर है, पठानकोट है, श्रीनगर है, बरनाला है, जम्मू है, अंबाला है, ब्यास है। ब्यास में उन्होंने, हम तो ब्रह्मोस की भी एक समझ रहे थे कि एक डिपू आया है, लेकिन ब्रह्मोस के भी 2 डिपू जो है भारत को उड़ाए गए हैं। और इसके बारे में बड़ी जबरदस्त बात जो हमारे वाइस मार्शल, एयर मार्शल मौजूद थे वहां पे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बताई। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस को हमने डी ट्रैक किया, यानी वो जिस हदफ के लिए उसको भेजा जा रहा था, क्योंकि वो 3000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ रहा होता है, उसके GPS सिस्टम को हमने हैक किया। साइबर की जंग लड़ा है पाकिस्तान। ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने भी ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने फजा में, जमीन में, समंदर में और इसके साथ साइबर फजा में भी अपनी डोमिनेशन साबित की। लेकिन अभी ये भारत को सबक सिखाने वाला है कि मजीद अगर उन्होंने कुछ और हरकत की तो ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि हमेशा याद रखेंगे। अभी तो हमने आपको 1-2 पार्ट दिखाए, सिर्फ 2 मिसाइल चलाए, फतेह 1, फतेह 2, और उसके बाद हमारे अपने जहाज थे और फुली डोमिनेट कर गए। उन्होंने बताया कि तमाम फजा पर हमारा राज था, कोई इंडियन एयरप्लेन इस काबिल नहीं रहा था कि वो बाहर निकल कर आता। पाकिस्तान के एक फाइटर प्लेन को कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कुछ ज्यादा डैमेज नहीं है, अगले चंद दिन में वो ऑपरेशनल आ जाएगा। ये भी बताया गया कि 6 जहाज हैं। फिर आपको याद आया
सब 5 जहाज 5 जहाज 5 जहाज कहते थे। मैं आपसे कहता था कि 6 जहाज हैं जो गिराए हैं पाकिस्तान ने। आज हमारी एयरफोर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो रेशो है वो 0-6 का है, यानी पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेन है जो उन्होंने नहीं गिराया है। हमने उनके 6 जहाज जरूर गिराए हैं, और ये कंफर्म किया था चाइना की जो नेशनल उनका मीडिया है, उसने इस बात को कंफर्म किया था कि 5 नहीं 6 जहाज गिराए गए हैं। और आज इंडियन एयर चीफ ने जब अपनी उसके मीडिया कॉन्फ्रेंस की, एयर चीफ ने तो नहीं, उसके डिप्टी एयर चीफ ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने कहा अगर हम अपने नुकसानात बताना शुरू करें तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा। वो भी क्लिप इस वक्त मौजूद है, और बहुत सारी जो बातें हैं पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा हैं। कहा गया है कि हम अमेरिका के पास रिक्वेस्ट लेकर नहीं गए थे कि वो सालसी का किरदार अदा करे। ये बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने, चौधरी ने, और उन्होंने कहा कि हम नहीं गए तो इसका मतलब ये है कि भारत गया था कि खुदारा मेरी जान छुड़वा दे। और आप याद रखें कि भारत ये पहली दफा नहीं है, भारत इससे पहले कारगिल में भी भारत ही गया था अमेरिका के पास कि हमें माफी दिलवा दे। इसमें हमारे 2 दोस्त मुल्क भी शामिल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कोई आर्मी की तरफ से नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि मसला कश्मीर जिंदा है, और मसला कश्मीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे ट्वीट में जो है वो कह दिया। अब आ जाए उस तरफ कि जो पायलट हमने पकड़ी थी वो उसका क्या सूरत हाल है, इस बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको कहा कि ये सोशल मीडिया स्टंट है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें, रूमर्स चलती रही हैं। हमारे पास कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि कोई इंडियन पायलट जो है उसको हमने कैप्चर नहीं किया। तो वो जो लोग तस्वीरें लगा रहे थे खतून की और खतून पायलट की, और कह रहे थे कि हमने इसको पकड़ा हुआ है, इसको अच्छा मौका आने पर या मुनासिब मौका आने पर किया जाएगा, दिया जाएगा, वापस किया जाएगा, तो ये सारी रूमर्स जो हैं उन्होंने ख़त्म कर दी। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी जिसमें बहरिया ने भी बताया कि कैसे विक्रांत को उससे बाहर नहीं निकलने दिया गया, बल्कि विक्रांत को आगे ले गए, मजीद बंबई से भी, पोर्ट से भी आगे ले गए ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। विक्रांत को छुपाते फिर रहे थे, अरबों डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या फायदा कि आप ना अपनी आबदों लेकर आ सके बहिर अरब में, ना अपने आप शिप्स लेके आ सके, जो जंगी शिप्स थे वो लेकर नहीं आ सके। पाकिस्तान ने बल्कि ये भी इसी मीडिया कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि उनका जो सर्वेलेंस जहाज है वो मुसलसल हमारे रडार में था, और हम उसको मुसलसल देख रहे थे। उसकी फुटेज भी जो है रियल टाइम वो भी चलाई गई, और ये ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान बहरिया का किरदार भी उतना ही अहम है, क्योंकि जिसने हमारे समंदर के पानियों को इतना महफूज बनाया कि दुश्मन को आने की जरूरत भी नहीं हुई। हमारी फजाइया, हमारी बर्री और हमारी बहरिया तीनों के आज जो बैठे थे लोग, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस जंग में जो फतह है उसको अल्लाह के नाम पर किया। और ये कहा अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस के एंड पे, उन्होंने कहा कि सूरह अनफाल की आयत है जिसका मतलब ये है कि तुम लोग अपना जो है तदबीर करते रहो, अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है, सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। ये बड़ी बात है। हाफिज आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की फौज और ज्यादा इस्लाम के नजदीक हुई है। भारत कभी सोची भी ना कि तू पाकिस्तान का बाल भी बेका कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।